बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे अज़ीज़ वतनों, आज हम पाकिस्तान की मज़लूम बेटी दुख्तर पाकिस्तान डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के बारे में बात करना चाहेंगे। डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी को मार्च 2003 में अपने 3 बच्चों के साथ कराची से अगवा किया गया और अफ़गानिस्तान के बग्राम एयरबेस जो अमेरिका के पास था उसके कैद खाने में पहुंचा दिया गया। ये काम सदर मुशर्रफ, बुज़दिल मुशर्रफ और उसके एहलकारों ने किया। वहाँ पहुँचने के बाद डॉक्टर आफ़िया के बारे में उनके घर वालों को और अहले पाकिस्तान को कुछ मालूम नहीं था कि डॉक्टर आफ़िया कहाँ पर है। 5 साल तक डॉक्टर आफ़िया के बारे में और उनके बच्चों के बारे में कुछ मालूमात न मिल सकी। 5 साल बाद जुलाई 2008 में एक बरतानवी इंसानी हकूक़ की साफ़ी खातून मरियम रेडेले ने इस्लामाबाद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये इंकशाफ किया कि बग्राम के अमेरिकी बेस के कैद खाने में कैदी 650 कैदी नंबर 650 पाकिस्तान की बेटी डॉक्टर आफ़िया है। और उसने रोकर कहा कि खुदारा इसको बचाने की कोशिश करें, इस पर बहुत ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद हो रहा है। जब ये इंकशाफ हुआ और पाकिस्तान के अंदर अवामी रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ तो अमरीकी ने डॉक्टर आफ़िया के बारे में एक ऐसा ड्रामा रचाया कि उसको वहाँ पर गोली मारी गई और गोली मारकर उसे ज़ख्मी हालत में अमेरिका ले जाया गया और उस पर मुकदमा ये कायम किया गया कि डॉक्टर आफ़िया ने अफ़गानिस्तान में 6 अमेरिकी फ़ौजियों पर हमला किया, उनसे राइफल छीनी और उन पर गोली चलाई। यानी हैरत की बात है कि एक मज़लूम खातून, मज़लूम औरत जो चलने फिरने से कासिर थी, उसने 6 अमेरिकी फ़ौजियों के दरमियान से राइफल छीनी और उन पर हमला किया। बहरहाल डॉक्टर आफ़िया पर अमेरिका की एक अदालत में मुकदमा चलाया गया और उसके एक बेज़मीर जज रिचर्ड बर्मन ने 23 सितंबर 2010 को डॉक्टर आफ़िया को 86 बरस की सज़ा सुना दी। डॉक्टर आफ़िया को ये सज़ा जो सुनाई गई, इस पर पूरी दुनिया के बड़े बड़े कानूनदानों ने, जिनमें ख़ुद अमेरिकी भी शामिल हैं, उन्होंने कहा कि ये इंसाफ का कत्ल है और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और अमेरिकी कानून के अंदर इस तरह की सज़ा की कोई गुंजाइश नहीं है। ताहम ये बात बहुत अहम है कि डॉक्टर आफ़िया की सज़ा सुनाने वाले जज ने खुद अपनी जजमेंट में लिखा कि डॉक्टर आफ़िया पर जो दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाए गए थे वो बेबुनियाद थे। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर उस वक़्त की सिंध हाई कोर्ट और पंजाब हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया, वफाक को हुक्म दिया कि डॉक्टर आफ़िया को वतन वापस लाने के इंतजाम किए जाएं, मगर अदालत के इन हुक्म पर भी कोई अमल न हुआ। डॉक्टर आफ़िया आज 86 बरस की सज़ा अमेरिका की एक जेल में काट रही है। उस जेल के अंदर डॉक्टर आफ़िया के साथ और बग्राम एयरबेस पर डॉक्टर आफ़िया के साथ क्या क्या जुल्म और तशद्दुद हुए, क्या क्या ज़्यादती हुई, वो कोई भी गैरतमंद मुसलमान न बयान कर सकता है और न वो सुन सकता है। डॉक्टर आफ़िया पर जेल के अंदर उन्हें पागल करने की और उन्हें मारने की भी कई मरतबा कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बखैर व आफ़ियत रहीं। लेकिन अब चंद रोज़ पहले अखबारात में ये खबर आई है कि डॉक्टर आफ़िया के चेहरे पर गर्म काफ़ी एक कैदी ने फेंक कर उसके चेहरे को शदीद ज़ख्मी कर दिया है। डॉक्टर आफ़िया की मज़लूमियत और डॉक्टर आफ़िया की बेबसी, उसके ख़ानदान की परेशानी, ये सब कुछ इस वक्त हमारे सामने है और हमें हैरत है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो डॉक्टर आफ़िया के लिए बहुत कुछ कहा, लेकिन अमलन आज जब इनकी हुकूमत को 3 बरस गुजर चुके हैं तो इन्होंने डॉक्टर आफ़िया के लिए
3 मरतबा भी बात नहीं की। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तरह और नवाज शरीफ साहब की तरह इनका दौर भी महज तसल्लियाँ देते देते गुजर गया और गुजर जा रहा है, लेकिन डॉक्टर आफिया के लिए किसी ने कोई इकदाम नहीं उठाए। हालांकि कुरान पाक के अंदर सूरह अल-निसा के अंदर 75वीं आयत में अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि ए लोगों, तुम्हें क्या हो गया है? बूढ़ों को, औरतों को और बच्चों को, जिन बूढ़ों, औरतों और बच्चों को कमज़ोर समझकर जरगमाल बना लिया गया है, तुम उनके लिए क्यों नहीं लड़ते? और वो अल्लाह को पुकारते हैं कि अल्लाह इस बस्ती से हमें निकाल, इसके बाशिंदे जालिम हो गए हैं और अपनी तरफ से कोई हमें और मददगार भेज। हम एक गैरतमंद और इज़्ज़तदार कौम है। हमारी तारीख क्या कहती है? मोहम्मद बिन कासिम एक औरत की पुकार पर सिंध आया और सिंध को बाबुल इस्लाम का शर्फ हासिल हुआ। अज़ीज़ान मोहतरम, वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब से हमारा ये कहना है कि बेहतर ये होगा कि आप भी कोशिश करें और अमेरिका पर दबाव डालें। आज आप अमेरिका के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आज अफगानिस्तान से अमेरिका को बाइज़्ज़त तौर पर निकालने में पाकिस्तान का अहम किरदार है और आपकी हुकूमत का ख़ास तौर पर अहम किरदार है। इन हालात के अंदर आप डॉक्टर आफिया के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर आफिया की रिहाई हमारी इज़्ज़त और हमारी गैरत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये अब नाकाबिल बर्दाश्त है और मैं इस मौके पर ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के अलावा अफ़गान तालिबान से गुजारिश करना चाहूँगा कि आपके लिए हमें बड़ा एहतराम है। आपकी फतह पर हम बहुत खुश हुए और हम आपसे ज़ाहिर यकजहती करते हैं, मगर आपको मालूम रहना चाहिए कि आपके इस 20 साला दौर में जब आप पर अमेरिका और उसके साथ जुल्म कर रहे थे, आप पर काबिज थे, आप पर कारपेट बमबारी हो रही थी, इस दौरान पाकिस्तान के लोग भी आपके बहुत काम आए और डॉक्टर आफिया को अफगानिस्तान से गिरफ्तार किया गया। अफगानिस्तान के अंदर ही उसको गोली मारी गई और ज़ख्मी किया गया। आज डॉक्टर आफिया मजलूम बेटी न सिर्फ पाकिस्तान की है बल्कि उम्मत मुसलमा की मजलूम बेटी है, जिसका हमारे बाद हमसे पहले आप पर हक बनता है। अब जब आपने अपने कैदी रिहा करा लिए, आपने बहुत से मामला तय कर लिए, आपने दुआ में मुज़ाकरात किए, अपने मुतालबात अमेरिका के सामने रखे, आज आप अपनी अबूरी हुकूमत तश्कील देने के लिए सलाह मशवरे कर रहे हैं, आलमी ताकतों से राब्ते कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको सब कुछ करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर आफिया को भूलना नहीं चाहिए। आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप डॉक्टर आफिया को रिहा कराने के लिए अमेरिका पर दबाव डालें। अगर अफगानिस्तान के तालिबान ने डॉक्टर आफिया के मामले में कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया और कोई शदीद रद्दअमल नहीं दिया, जब कोई ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं किया कि डॉक्टर आफिया पाकिस्तान वापस आ जाए और अमेरिकी कैद से रिहा हो जाए, तो हम ये समझने पर मजबूर होंगे कि अफगान तालिबान ने जो जद्दोजहद की और जो जहाद किया, उसके अंदर जो हमारा हिस्सा था, जो पाकिस्तान के अवाम की दुआएं थी, उन पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। डॉक्टर आफिया जिंदा शहीद है, वो मजलूम है, वो मुसलमान और मुसलमानों की बेटी है, वो हाफिज़ा कुरान है और 18 साल से अमेरिका की कैद तन्हाई में है, हर जुल्म को बर्दाश्त करती आ रही है। आज आपको इक़्तिदार मिल गया, आपको सब कुछ मिल गया, लेकिन डॉक्टर आफिया तो अपने बच्चों से, अपने घर वालों से, अपनी माँ से, अपनी बहन से फ़ोन पर बात तक नहीं कर सकती। पाकिस्तान के हुक्मरान अमेरिकी ग़ुलाम है। अगर इनमें दम होता, अगर इनमें गैरत होती, तो जनरल मुशर्रफ जैसे लोग अपनी कौम की बेटी को बेचते नहीं। मगर अफसोस, इस हवाले से हमारे हुक्मरानों की तारीख मायूस कुन है, लेकिन अफगान तालिबान से हमें बहुत उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। और मैं आखिर में फिर भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से इनका मैं दिल से एहतराम करता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि खान साहब ज़ाती तौर पर एक बहादुर शख्स है, एक गैरतमंद आदमी है और उन्हें पाकिस्तान
कि इज़्ज़त व वक़ार का पूरा पूरा ख्याल है। लिहाजा मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से भी और अफ़गानिस्तान के अमीर मौलवी हैबतुल्लाह साहब से भी गुजारिश करूँगा कि डॉक्टर आफ़िया के मामले को ख़ास तौर पर संजीदगी से लिया जाए और डॉक्टर आफ़िया की रिहाई का फौरी तौर पर कोई रास्ता इख्तियार किया जाए। बसूरत दीगर हमें दुख होगा और आप सब हमारी दुआओं से, पाकिस्तान के अवाम की दुआओं से महरूम रह जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला डॉक्टर आफ़िया की तरफ खैरियत फरमाए, उसके घर वालों को सब्र अता फरमाए और पाकिस्तानी कौम को ये खुशी नसीब फरमाए कि जिस तरह से आज हमें तालिबान की फतह से खुशी हुई है, इस तरह से डॉक्टर आफ़िया को भी हम अपने बच्चों के साथ अपने घर में देखें। अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाए और हमें हक़ के साथ इंसाफ पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।